नहीं चल सकता। और भक्तों का चरित्र हम आपको वो नहीं सुनाएंगे जो सतयुग के हो गए, द्वापर के हो गए, त्रेता युग के हो गए, क्योंकि आप कहेंगे कि उन्होंने जब करा तब करा, तो हमारे पास बहाना है कि वो तो सतयुग के भक्त थे। अरे कलयुग में भक्ति करना बड़ा कठिन है, तो हम आपको कलयुग के भक्तों की कथा श्रवण कराएंगे। ऐसे भक्तों की कथा श्रवण कराएंगे जिन्होंने कलयुग में ही भगवान को कई बार प्रकट कर लिया, जिन्होंने कलयुग में ही भगवान को कई बार अपने सम्मुख ला करके खड़ा कर लिया। ऐसे भक्तों का चरित्र हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। इसलिए सब प्रेम से भाव से बोलेंगे ताकि भगवान तक भी आवाज चली जाए, गांव के सभी देवी देवता तक आवाज चली जाए कि भक्तों का चरित्र सुनने के लिए सब पधार जाए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज की, महाकालेश्वर भगवान की। तो आज हमारे दो मुख्य विषय होंगे। पहला मुख्य विषय हमारा है कि भगवान का साक्षात्कार कैसे होता है और भगवान का साक्षात्कार क्या है। आज तक हमने तत्वज्ञान की भाषा में श्रवण किया था, आज भक्ति की भाषा में देखेंगे कि साक्षात्कार क्या होता है। दूसरा कि भगवान से प्रेम कैसे होता है, जो कि वास्तविक है। कई करते हैं, कई प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रेम हमारे हृदय में जागृत नहीं हो पा रहा जो हम करना चाह रहे हैं। इसलिए पहला विषय तो कि भगवान का साक्षात्कार, और साक्षात्कार का मतलब ये नहीं हमारे हृदय में अनुभव, साक्षात्कार का मतलब है सामने प्रत्यक्ष दर्शन, जैसे सूरदास जी ने किया था, जैसे मीराबाई ने किया था, जैसे माधवदास जी ने किया था, जैसे भगवान के गोपाल सिंह ने किया था, ऐसा साक्षात्कार। तो वो साक्षात्कार कैसे होता है जब भगवान हमारे साथ में आकर के खेलने लग जाए। वो साक्षात्कार कैसे होता है जब भगवान हमारे साथ पीछे पीछे चलने लग जाए। उस साक्षात्कार के विषय में आज हम श्रवण करेंगे। और दूसरा कि ऐसा प्रेम कैसे जागृत होगा, वो भी आज हम इस कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। लेकिन जैसा कि ठाकुर जी का हमेशा का नियम है कि जहाँ कहीं भी कथा में जाते हैं, कथा का प्रारंभ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक से करते हैं। तो आज भी हम सब श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, जिसमें भगवान खुद बता रहे हैं कि मेरा साक्षात्कार कैसे होता है, जिसमें भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं कब प्रकट होता हूँ, कब सामने आकर के दर्शन देता हूँ। जिस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, तो उस श्लोक को सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। इस अध्याय का, जिस अध्याय से श्लोक लिया गया है, इस अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग नामक नवों अध्याय, 26वां श्लोक। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति
है। भगवान क्या कह रहे हैं? जो कोई भक्त, भगवान ने ज्यादा कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? पत्रम, पत्ता मांगा है तुलसी का, जिसमें कोई खर्चा नहीं होता। पुष्पम, कहीं से भी तोड़ करके ले आओ, पुष्प ले आओ। पत्रम, पुष्पम, फलम, कोई फल ले आओ, ज्यादा नहीं तो बेर का फल ही ले आओ, वो भी भगवान रुचि रुचि भोग लगाता है। पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, तोयम मतलब, तोयम मतलब जानते हैं क्या होता है? जल। तोय मतलब जल। हो सकता है पत्ता भी नहीं हो सकता है पुष्प भी नहीं हो सकता है फल भी नहीं हो। शबरी ने तो बेर के फल खिलाए और विदुरानी के पास फल भी नहीं थे तो छिलका ही खिला दिया, तो भी भगवान ने ग्रहण कर लिया। फिर भगवान कह रहे फल वो भी नहीं है तो फिर क्या? जल तो होगा, जल तो है, वो अर्पित कर दो। पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कोई भक्त मुझे प्रेम से, शर्त क्या है? कुछ भी अर्पित करो, कुछ भी चढ़ा दो, सब लेने को तैयार हूँ, बस शर्त एक है कि प्रेम से चढ़ाओ। और जो कोई भक्त मुझे प्रेम से चढ़ाता है तो मैं सगुण रूप से प्रीति सहित प्रकट होकर के खाता हूँ, रुचि रुचि भोग लगाता हूँ, प्रेम से खाता हूँ। और ऐसे नहीं खाता हूँ, सगुण रूप में, जिसे आप साक्षात्कार करते हैं ना। ज्ञानी लोग हृदय में प्रकट करके कहते हैं हम आत्मज्ञानी हो गए, हम साक्षात्कारी संत हो गए। उसी को यहाँ पर कहा कि अगर कोई प्रेम से मुझे एक पत्ता भी अर्पित कर दे तो मैं सगुण रूप में साक्षात प्रकट होकर के उसे ग्रहण करता। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, ये भगवान की। और इसके उदाहरण भी है। आप देखो, गजराज ने जब तिल की सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारा, एक गुलाब का फूल तोड़ा और भगवान के सामने समर्पित कर दिया। भगवान गरुड़ पर चढ़कर आ गए और उसे ले लिया। भगवान ने ले लिया, तो ये प्रेम है। अब वस्तुएं तो हमारे पास बहुत है। आज तक तो भगवान को बहुत कुछ चढ़ाते हैं, हमेशा भगवान को चढ़ा रहे हैं, लेकिन चाहिए क्या? भगवान वस्तु के भूखे नहीं, भगवान के पास वस्तुएं अनंत हैं। हम क्या भगवान को वस्तुएं देंगे? हम क्या भगवान को भेंट चढ़ाएंगे? हम जगन्नाथ को क्या दे सकते हैं जो खुद जगन्नाथ है? हम 10 रुपए चढ़ाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान हमारे हो गए। एक नारियल चढ़ाया हम प्रसन्न हो जाते हैं। अरे भगवान को न रुपया चाहिए, न आपका कुछ और चाहिए, भगवान को केवल एक चीज चाहिए, प्रेम से चढ़ाओ। क्या चाहिए? प्रेम। अब बात ये आ जाती है कि ये प्रेम कहाँ से आया? बात तो ये भी है कि हम सब चाहते हैं, हम भक्ति करना भी चाहते हैं, भगवान को प्रकट करना भी चाहते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रेम कहाँ से लाए? कोई वस्तु तो नहीं जो कहीं दुकान से खरीद लाए। ये प्रेम कहाँ मिलता है? ये प्रेम कैसे मिलता है? और प्रेम के बिना तो मानस में भी कहा गया है, कहते हैं राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेऊ जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेऊ जो जान निहारा, जानी लेऊ जो जान निहारा। क्या बताया कि राम जी को क्या प्रिय है? राम जी को केवल और केवल प्रेम ही प्रिय है। राम केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल प्रेम प्यारा। और जानी लेऊ जो नाम निहारा, कोई भी भगवान को केवल प्रेम के माध्यम से जान सकता है। भगवान को जानने का कोई और तरीका नहीं है इस संसार में, एक ही तरीका है और वो है प्रेम। प्रेम के माध्यम से जाना। जबकि भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन
जगत के साथ है, जगन्नाथ के साथ नहीं। जिस दिन वो प्रेम जगन्नाथ के साथ हो गया तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करही सब, सबकी कृपा होना शुरू। तो राम जी को जानना है तो केवल और केवल प्रेम के द्वारा जानना। गोपियों के पास कोई ज्ञान था, कोई धन था, कोई वैभव था, कोई ऐश्वर्य था, कोई पद था, कुछ नहीं था, केवल और केवल प्रेम था। इसलिए जानिए, अच्छा प्रेम का सामर्थ्य देखो, आप प्रेम की शक्ति देखो, प्रेम में कितनी शक्ति है। प्रेम से दुश्मन को भी अपना बनाया जा सकता है। प्रेम से बोलो तो कोई काम नहीं करता हो तो भी कर देता है। और ये स्वार्थी जगत में कभी कभी प्रेम नहीं चलता, लेकिन मेरे प्रभु के पास एक ही सिक्का चलता है और वो केवल प्रेम का चलता है। अच्छा, और प्रेम की ताकत क्या है? प्रेम की ताकत ये है कि जो भगवान कण कण में व्याप्त है, जो रोम रोम में व्याप्त है, जो पूरे जगत में व्याप्त है, इस सब में है, आप में है, हम में है, जो कण कण में व्याप्त है, लेकिन दिखाई बिरले को देता है, किसी बिरले को दिखाई देता है। जो कण कण में व्याप्त है और जो हम में व्याप्त है और जिसमें हम व्याप्त है, हम भी तो भगवान के ही अंश हैं, हम भी भगवान में व्याप्त है और भगवान हमारे अंदर व्याप्त है, लेकिन दिखाई नहीं देता। दिखाई किसको देता है? बिरले को दिखाई देता है, किसी प्रहलाद सरित को दिखाई देते हैं। कहते हैं कि नरसिंह बसे प्रति कुंभन में, पर कारण को प्रहलाद कहा, सुर अनेक फिरे कण आगत, पे पद सुर सो स्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतवारी सी जाग। बस वो आ जाए तो भगवान के सामने आ जाए, वो प्रेम आ जाए। इसीलिए कहा कि भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वरूप बताया है। आगे की चौपाई का दर्शन करेंगे। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। व्यापक विश्व रूप भगवान, भगवान सभी जगह व्याप्त है, लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? प्रकट कैसे होते हैं? तो कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान कैसे हैं सतुर? जैसे आग की तीली में आग हो। अब बताओ आग की तीली में आग कहाँ है? आग की तीली में आग सर्वत्र है, बस प्रकट करने की आवश्यकता है। एक चिंगारी भरी कि प्रकट होना शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान सर्वत्र व्याप्त है, बस प्रेम रूपी अग्नि जलाओ और भगवान को प्रकट कर लो अपने हृदय में भी और सर्वत्र अपने साथ साथ भी। ये प्रेम की
होना चाहिए, तो वो भी मानस में बताया गया है। बताया है तुलसीदास जी महाराज ने कलयुग में रामायण को लिखा और कलयुग के जीवों की एक एक मन की बातों को उसमें बता दिया। हम मानस तो कई बार पढ़ते हैं लेकिन उसे ढूंढते नहीं हैं, उसे समझते नहीं हैं, उसे समझने का प्रयास नहीं करते। एक बार तो महात्मा गांधी जी से किसी ने कहा कि आप एक ही एक चौपाई पढ़ते हो। गांधी जी केवल एक ही एक चौपाई पढ़ते थे, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो किसी ने कह दिया कि आप एक ही एक चौपाई को बार बार क्यों दोहराते हो? उन्होंने कहा बस ये मेरे जीवन में जिस दिन आ गई उस दिन से अगली चौपाई शुरू कर दूंगा। जिस दिन इस चौपाई का भाव मेरे हृदय में प्रकट हो गया उस दिन के बाद से अगली चौपाई में पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो आज हम एक एक चौपाई को पढ़ते जाएंगे और आगे का भाव समझते चले जाएंगे। तो आज हम समझेंगे कि भगवान से हमें प्रेम कैसे करना है, भगवान से हमारा प्रेम कैसे होना चाहिए। जो भी भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें ध्यान से समझना चाहिए कि भगवान से हमारा प्रेम कैसे होना चाहिए। तो ध्यान से सुनो। कामही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रीति जिमी दान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। भगवान से सबको प्रार्थना करना है। भगवान से हम एक ही प्रार्थना कर सकते हैं और हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु क्या कहना है, कामही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दान, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। क्या कहेंगे कि हे प्रभु जिस प्रकार से किसी कामी पुरुष को एक स्त्री अच्छी लगती है और लोभी को पैसा अच्छा लगता है, दाम अच्छा लगता है, वो चाहता है पैसा बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, जितना है उतनी तो कोठरी भर लो और कमा लो और आ जाए और आ जाए। हे रघुनाथ जी आपके चरणों के आश्रय में बैठ करके आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही निवेदन करते हैं, हे प्रभु कि जिस प्रकार से लोभी को धन प्यारा है ऐसे ही हमें आपके चरणों में प्रीति हो जाए, आपकी कथा से प्रेम हो जाए, आपसे प्रेम हो जाए, हम आपका नाम लेते रहे, बस ये सोचते रहे। जैसे लोभी हो ना, आप सेठ को देखो, अच्छा आपके गांव की नहीं दूसरे गांव की बात कर लेते हैं, आप जिस गांव में होते हैं उस गांव की बात नहीं करते। तो दूसरे गांव में जो बड़े बड़े सेठ होते हैं वो बड़े बड़े सेठ क्या करते हैं कि बहुत बड़े सेठ हैं, आपने ये देखा होगा गांव में सबसे बड़े होंगे लेकिन सबसे ज्यादा दमड़ी उन्हीं को प्यारी है। जिनके पास में खूब है वो और ज्यादा चाहते हैं। क्यों? उनके पास में जितनी है उतनी तो बचा करके रखेंगे और सोचेंगे दूसरी आ जाए, एक पैसा भी फालतू नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि एक पैसे की भी दमड़ी, कहते हैं ना चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए, ऐसे। तो हमें भी अब वो सेठ है उसे क्या प्यारा है, धन प्यारा है, इसलिए वो एक कौड़ी भी व्यर्थ जाने नहीं देता। और हम सांवरिया सेठ के भक्त हैं तो हमें भी क्या चाहिए कि एक भी श्वास उसके नाम के बिना न जाए, ये हमें चाहिए, ये हमारे अंदर होना चाहिए। अगर उस लोभी को पैसे से प्रेम है और अगर आपको ठाकुर जी से प्रेम है तो आपको चाहिए कि जैसा वो लोभी एक पैसा नहीं छोड़ता उसी प्रकार से हम एक क्षण भी ठाकुर जी के नाम के बिना नहीं निकाले, ये हमारे अंदर होना चाहिए। तभी हमारा लोभ, किसी को किस चीज का लोभ है, किसी को किस चीज का लोभ है, कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह ये सब ठाकुर जी में लगा दो,
चरणों की है, आपके चरणों की है ठाकुर जी। हमें कामना है, क्रोध है, हाँ है, हम क्रोध से भरे हुए हैं। हम अनंत जन्मों से तुझे पाने का प्रयास कर रहे हैं और तू हमारी सुनता नहीं। हम तुझसे बड़े क्रोधित हैं। हमें संसार में उलझा रखा है, कब तक उलझा करके रखोगे? हाँ, हम क्रोधित हैं। क्रोध भी ठाकुर जी को हो जाए, क्रोध भी जब ठाकुर जी के लिए हो जाए। काम क्रोध मत हे हमारे निर्मल, क्यों? क्योंकि हम उसके अंश हैं जो जगत का नियंता है। हम उसके आश्रय में हैं, हम माया के आश्रय में नहीं हैं। सब हो, मोह हो, लेकिन भगवान के चरण। यही इस प्रकार से तो एक ही चीज मांगे। क्या मांगे? कि हे प्रभु, जिस प्रकार से लोभी को पैसा प्रिय है, धन प्रिय है, ऐसे ही आप हमें प्यारे हो जाओ। यही बात देखो, कल भी हमने एक बात कही थी और हमेशा एक बात कहते हैं कि भक्ति का नाश नहीं होता, भक्त की भक्ति का नाश कभी नहीं होता। ये बात बार बार कही जाती है। तो उसी का एक उदाहरण, एक भक्त का उदाहरण हमें भागवत जी में से देखने को मिलता है। एक ऐसा भक्त जो दैत्य बन गया, लेकिन फिर भी उसकी भक्ति खत्म नहीं हुई। असुर बनने के बाद भी वो भक्त बना रहा और युद्ध स्थल में इंद्र के हाथों मरते मरते भी भगवान ठाकुर जी की स्तुति करता है। उसे मरने का भय नहीं था। भक्ति का प्रतिफल यही है। 16वें श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने बताया कि भक्ति करने से क्या मिलता है। भक्ति करने से क्या मिलता है? भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं तो क्या मिलता है? तो भगवान ने सबसे पहली चीज बताई, अभयम। क्या बताया? अभयम। अभयम का मतलब भय रहित हो जाना। कैसा भय रहित हो जाना? राजा परीक्षित को सर्प डसने के लिए आया, तक्षक नाग आया डसने के लिए, 7वें दिन विकराल रूप धारण करके आया, लेकिन राजा परीक्षित भागे, चिल्लाए, कहा बचाओ बचाओ, नहीं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का शुद्ध प्रेम प्राप्त हो गया। अब क्या ऐसे हजारों सर्प आ जाए तो भी भय नहीं। अरे चलो, परीक्षित तो बड़े थे, राजा थे, लेकिन प्रहलाद जी महाराज